जज्बा में आज हम बात करेंगे कल्पना सरोज के बारे में। जी हाँ, कल्पना सरोज, जिसे भारत की पहली विमेन एंटरप्रेन्योर भी कहा जाता है। लेकिन कल्पना की कामयाबी के पीछे एक लंबा संघर्ष है। वह महज 12 साल की थी जब उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसके घर वालों ने जात बिरादरी वालों के दबाव में आकर उसकी शादी कर दी थी। मगर उसके ससुराल वालों ने उसे इतना तंग किया कि एक बार जब उसके पिता उसे मिलने गए तो उसकी हालत देखकर वो उसे वापस अपने घर ले आए। और वापस आकर जब कल्पना ने फिर से दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाही तो उसी जात बिरादरी के लोगों ने फिर उसे रोका। और फिर इन्हीं बातों से तंग आकर कल्पना अपने चाचा के पास मुंबई आ गई और वहां आकर एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। और वहीं काम करते करते कुछ समय बाद उसने लोन लेकर एक बुटीक शुरू किया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल कल्पना की नेगोशिएटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी और यही कारण था कि उसने रियल एस्टेट बिजनेस ज्वाइन कर लिया। और काम करते करते वो कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने में माहिर हो गई। और उसकी यही बात कमानी ट्यूब्स के वर्कर्स तक भी पहुंच गई। और ये वही कमानी ट्यूब्स थी जो कि उस वक्त घाटे में चल रही थी और कोर्ट ने कह दिया था कि उसके वर्कर्स ही उस कंपनी को टेक ओवर कर लें। और अब वर्कर्स को जरूरत थी एक अच्छे नेतृत्व की। तो फिर क्या था, कमानी ट्यूब्स के वर्कर पहुंच गए कल्पना सरोज के पास और आग्रह किया कि वह उनकी हेड बनकर कंपनी को डूबने से बचा ले। और कल्पना को उन वर्कर्स पर और उनकी हालत पर इतना तरस आया कि उसने कंपनी ज्वाइन कर ली और जल्द ही कंपनी को 3 करोड़ का प्रॉफिट भी दिलवा दिया। बस फिर क्या था, एक लड़की जो चाइल्ड मैरिज अब्यूज की विक्टिम थी, जिसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया गया था, उसने सारी दुनिया को बता दिया कि अगर जज्बा हो कुछ करने का तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और आज कल्पना सरोज कमानी ट्यूब्स की चेयरपर्सन भी है और उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है।